जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि इससे पहले के जो भी वीडियोज़ हैं उसको आप कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कथन किसका है? तो मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कथन इनमें से किसका है? तो ये कथन है नंदुलारे वाजपेयी जी का। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने ही छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध, यानी छायावाद और उसके बाद आता है उत्तर छायावाद। तो छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। इस पंक्ति के लेखक इनमें से कौन है? नंदुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो छाया और उत्तर छाया और भक्ति और रीति की जो तुलनात्मक दृष्टि है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। वो अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में लिखते हैं कि छायावाद और उसके बाद जो उत्तर छायावाद है वो कुछ वैसा ही दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काल और रीति के बीच जो संबंध था। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? जो चिंतन की विचारधारा लेके आते हैं आलोचना में, निबंध में, तो ये जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उनका प्रबल समर्थन किया इस चीज़ में। देखिए, रीतिकाल की जो आलोचना करते हुए इस संदर्भ में शुक्ल ने ही अपने इतिहास ग्रंथ में एक टिप्पणी लिखी थी कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। रीति में या तो श्रृंगारिक था या वीर था। प्रधानता श्रृंगार की ज़्यादा थी रीतिकाल में। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 जो लिखते हैं, इस विषय पर व्यापक ढंग से विचार करते हुए अपनी मान्यताएं देते हैं कि जिसने श्रृंगार काल नाम प्रस्तावित किया उसका सौभाग्य है कि इस नाम उल्लेख के अनंतर जितने हिंदी साहित्य के इतिहास हाट में बिकने आए उन्होंने किसी न किसी रूप में उसके लिए युग की विभाजन की हार्ता स्वीकार ली। आचार्य मिश्र प्रकारांतर भाव से यह स्वीकृति देते हैं कि इस नामकरण के पीछे आचार्य शुक्ल का नामकरण विषयक अभिमत मूल में अवश्य है। रीति नामकरण विषयक और औचित्य तथा श्रृंगार काल के औचित्य की चिंतन विषयक अवधारणा के मूल में स्वयं शुक्ल ही हैं और उनके द्वारा निर्दिष्ट रीति काल के लिए श्रृंगार काल शब्द की स्थापना के सटीक तर्क शुक्ल जी के ना होकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ही हैं। अतः इस नामकरण की अवधारणा शुक्ल जी ने न जोड़कर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से ही जुड़ जाती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। तो ये देखिए, व्याकरण सम्मत सुधार करने का श्रेय भी शुक्ल जी को जो है द्विवेदी जी को जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी कहते हैं कि यदि द्विवेदी जी नहीं खड़े होते हैं तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपुटांग भाषाएं जो चल रही थी उसकी परंपरा ठीक ठाक नहीं होती। उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार भी किया। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर, ये अटल सिद्धांत है, ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? तो ये भारत भारती से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ हैं मैथिली सरल गुप्तकृत भारत भारती से। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये काव्य पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? तो यह है सरोज स्मृति से। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति से है। आर्थिक चिंताओं के बीच पुत्री सरोज का देहांत हो जाता है, तब निराला जी ने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी थी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर।
इन पंक्तियों के रचयिता इनमें से कौन है? तो ये है रामनरेश त्रिपाठी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो। निजी सुख और स्वार्थ को छोड़कर देश पर जीवन बलिदान की प्रेरणा त्रिपाठी की रचनाओं में ही मिलती है। यानी अपने निजी सुख और स्वार्थ को छोड़ो और देश पर न्यौछावर हो। कवि की दृष्टि में वास्तविक प्रेम जो है वो देश का प्रेम है। सच्चा प्रेम वही है तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम व पूर्ण क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यह अद्भुत है कि रामनरेश त्रिपाठी की कविता में मानवीय प्रेम और प्रकृति प्रेम भी देश प्रेम बन के उभर कर आता है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में ये कथन किसका है? यानी रावण अगर अशुद्ध होकर ये भी काम कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम तो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। ये जामवंत का कथन है राम की शक्ति पूजा में। ये GIC 17 में आया है, UGC नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए निराला की राम शक्ति पूजा में नव्य वेदांत के शक्तिवाद और गांधी की आत्मशक्ति का रचनात्मक रूपांतरण देखते बनता है। पराजय बोध और शक्ति से आहत राम को जामुन का यह परामर्श राष्ट्रीय उद्बोधन में बदल जाता है। बोले विश्वस्त कंठ से जामुन रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चित तुम ही हो जो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। सत्य की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंस के तन मन धन मूसे भक्ति। ये पंक्तियां जो हैं वो किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों की शोषण नीति का उल्लेख अपनी कविता में किया। भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के मन तन मन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार इनमें से कौन है? तो प्रसाद जी हैं इसके रचनाकार। प्रेम की अनुपलब्धि की सीमा तक निराश हताश और उदास कर देती है, इसका साक्षी है प्रसाद द्वारा रचित आशु काव्य। इस कृति को पढ़कर क्वींस तथा कॉलरिज के असफल प्रणय प्रसंगों का स्मरण हो आता है। आशु की विशेषता उसकी तीव्र अनुभूति प्रवणता तथा गहन मार्मिकता में है। प्रसाद जी प्रारंभ में ही अपने उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से हृदय में घोर गर्जना करने वाली और हाहाकार करती हुई वेदना का परिचय देते हैं। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचनाकार कौन है? फिल्लौरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिवानंद हरिहर स्वामी। तो देखिए ओम जय जगदीश ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ओम जय जगदीश हरे जो आरती रचा गया है इसके रचनाकार हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी, और इनके द्वारा जो उपन्यास है ये भाग्यवती है। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्यवती के रचनाकार फिल्लौरी हैं और ये जो आरती है ओम जय जगदीश हरे। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो ये जो है ये काव्य पंक्ति किस काव्य कृति से है? तो ये कामायनी से लिखा गया है। जो भयंकर प्रलय के बाद जो है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये काव्य पंक्तियां प्रसाद की कामायनी की श्रद्धा सर्ग से है। यहाँ कभी दुख की अपेक्षा सुख चाहता है क्योंकि वह आनंदवादी दर्शन से प्रभावित है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? ये है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार प्रसाद हैं। यह पंक्ति कामायनी के लज्जा परिच्छेद से है जिसमें नारी के गुणों का वखान किया गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? तो ये कामायनी में है। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। यह है मुक्तिबोध का कहना। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां हैं मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में शीर्षक से ली गई। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उन पंक्तियों के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं या उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में कही है। निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा तो दिनकर ने पुनरुत्थान के कवि कहा और प्रभाकर श्रोत्रिय ने नव शास्त्रीय अथवा नव अभिजात्यवादी युग के कवि के रूप में जानना चाहा। कुछ आलोचक उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के गायक कवि, नेहरू युग के सरकारी कवि, अभिधा का कवि ये सभी कहते हैं।
तो देखिए मैथिली शरण गुप्त को निराला जी ने सुकवि कहा कि वो अच्छे कवि हैं, लेकिन दिनकर ने पुनरुत्थान के कवि को कहा। इन्हीं निराला ने सुकवि कहा गुप्त जी को, पुनरुत्थानवादी कवि दिनकर ने कहा, लेकिन प्रभाकर क्षत्रिय ने नवशास्त्रीय कहा। लेकिन कुछ उन्हें कहते हैं कि मैथिली शरण जो है वो हिंदू राष्ट्रवाद के गायक कवि हैं, नेहरू युग के सरकारी कवि हैं वो। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है उनको लेके। गिरा हो जाती है सा नयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य जो है ये किसकी कविता में प्राप्त है? तो ये है पंत के। उपयुक्त पंक्तियां पंत की कविता उच्छ्वास से ली गई है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? उनका सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। ये तुलसीदास के संबंध में ये कथन इनमें से किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तुलसीदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है वो रामचरितमानस है। इनकी रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई में है। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का श्रेष्ठ एवं मर्यादित वर्णन है। इसमें तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी आता है। रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा का महाकाव्य है। निर्गुण और सगुण, शैव और वैष्णव, ज्ञान और भक्ति, राजा और प्रजा, लोक और शास्त्र आदि के समन्वय का प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है। समन्वय के इसी प्रयास को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सकने की विराट चेष्टा रखता हो। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कहना है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। भाषा पर तुलसी का सही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता ये मैथिली शरण गुप्त हैं। अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है। ये पंक्तियां जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध है उसके प्रथम सर्ग से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त को इन्हें गांधी जी ने राष्ट्रकवि कहा। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत ये जेल गए। 52 में राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत हुए। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ इनको भेंट किया था मैथिली शरण को। मैथिली शरण गुप्त साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सन 1954 में सम्मानित हुए। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। वह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसका है? यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त का है। मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चीर काल कल्पना होगा। उपरोक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की है? सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये पंक्तियां दिनकर की रचना रश्मि रथी से ली गई है। इस रचना में कर्ण के जीवन में घटित प्रसंगों के संदर्भ में कवि ने आज के जीवन के अनेक प्रश्नों को उद्घाटित किया है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं इनमें से? तो ये धर्मवीर भारती जी का है कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे मत फेंको। ये धर्मवीर भारती के टूटा पहिया शीर्षक से लिया गया है। मिलन का मत नाम लो, मैं विराह में चिर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार का है? महादेवी वर्मा, सहजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई। तो महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है किंतु उनका प्रणय दुख प्रधान है। वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती क्योंकि मिलन में तो व्यक्तित्व का ही नाश हो जाता है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से वे यही दर्शाने का प्रयास कर रही हैं। महादेवी वर्मा जो है इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा के उसमें जानते हैं। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है जो लौकिक ना होकर अलौकिक है। महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति इनमें से किसकी है? तो ये है विद्यापति की। ग्रियर्सन ने कहा था कि हिंदू धर्म के सूर्य का अस्त भले ही हो जाए,
राधा और कृष्ण में मनुष्य की श्रद्धा व विश्वास भले ही ना रहे और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के प्रति भक्तों का जो अनुराग है वह भले ही ना रहे, तब भी विद्यापति के गीतों के प्रति जो प्रेम है वह पाठकों के हृदय से कभी नहीं हटेगा। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें निराश होती है, उनका अलौकिक स्नेह आध्यात्मिक अनुराग बन जाता है। वे कहते हैं कि अपने कर्मों के कारण अगले जन्म में मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा कीट पतंग जो भी बने हैं, पर तुम्हारे ही कीर्तन गायन में उनकी मति लगी रही। भक्तों को भगवान के गुणगान में जो आनंद आता है वह मुक्तावस्था तक में नहीं मिलता। भक्तों ने उसके सामने बैकुंठ को भी तुच्छ समझा है। इसी सुखानुभूति की कामना विद्यापति करते हैं। तातल सैकते वारी बिंदु सम सुख मिले रमानी समाज, तोहे विसरी मन तही समर्प अब मुझ हप कौन नाज, माधो हम परिणाम निराशा। अर्थात पुत्र, मित्र और प्रेमिकाओं से मिलने वाला सुख तप्त बालू पर गिरने वाला जलबिंदु के समान क्षण स्थायी और नश्वर। हे प्रभु, मैंने आपको भूलकर अपना मत इन्हें समर्पित कर दिया था, किंतु अब मेरा क्या हाल होगा। हे माधव, लगता है जैसे यह निराशा हमारे सारे जीवन का एकमात्र परिणाम है। माधव हम परिणाम निराशा, यह है विद्यापति की पंक्ति। राष्ट्रगीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है। तो ये पंक्तियां हैं रघुवीर सहाय की। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार रघुवीर सहाय। ये पंक्तियां अधिनायक नामक शीर्षक से रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि हैं। इन्होंने दीनमान 1979 से 82 का संपादन किया है। अबलो न सानी अबना न सहियो पद के रचयिता इनमें से कौन है, तो ये तुलसीदास हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं, खने खन नैन खोन अनुसरई खने खन वसन धूलि तन भरही। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं इनमें से किसकी है, तो ये काव्य पंक्तियां हैं विद्यापति की। उपयुक्त पंक्तियां आदिकालीन कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से उद्धृत। इस प्रसंग में नायिका के नक्शी सौंदर्य को विद्यापति ने जिस ढंग से अंकित किया है, विद्यापति द्वारा रचित पदावली की सरसता को लक्षित कर लोक हृदय और पंडित समाज ने इन्हें अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर आदि उपाधियों से विभूषित किया है। विद्यापति ने शैव सर्वस्व स्वार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि संस्कृत ग्रंथों की रचना की। उन्होंने औहट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पदावली की रचना की। कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम इनमें से क्या है, तो कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति हैं। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपहूँ औहट्ठा, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये है विद्यापति की पंक्तियां। उपयुक्त पंक्तियां विद्यापति की कृति कीर्तिलता से आई है, जिसका अर्थ है संस्कृत लोक रुचि अनुकूल भाषा नहीं है, प्राकृत लोगों के सही मर्म को स्पर्श नहीं कर सकती, परंतु देसी भाषा सबको माधुरपूर्ण लगती है, इसलिए मैं ग्राम बोली को औहट कहता हूँ। लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता इनमें से कौन है, तो ठाकुर। ठाकुर कहते हैं सीख लीनो मिन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जग और प्रताप को कहानो है, सीख लीनो कल्प वृक्ष काम धेनु चिंतामणि, सीख लीनो मेरु और कुबेर गिनो आनो है। इस रचना में बार बार सीखी शिक्षा व्युत्पत्ति को उसके बल पर अंतः प्रेरणा के अभाव में मर पचकर कविता करने वालों को कोसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कविता की बात बड़ी कठिन है, यह खेल नहीं है, मतलब वह असिधार व्रत है, वह रचनाकार हो ही नहीं सकता जो अपने जीवन में रचनाकार नहीं है। जीवन में रचनाकार तो वही होता है जो मानवता से प्रतिबद्ध होकर मूल्यों को जीता है, अपमूल्यों से जूझता है, संघर्ष की आस में तपती धूप में कहीं से आस्था का रस खींचकर हरा भरा बना रहता है। ये खेल नहीं है। ठाकुर इस खेल की ओर इशारा कर रहे हैं। कविता बाहर की प्रलोभना से नहीं, भीतर की प्रेरणा से लिखी जाती है। सूर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है, तो ये प्रशस्ति कथन इसमें नाभादास का है। सूरदास के संबंध में नाभादास कहते हैं कि सुर कवि सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चलान करे, उक्ति चीज अनुप्रास वरण अवस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिविदिष्ट हृदय हरि लीला भाषी। भाषा निबंध मति मजुल मतनीति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है, तो यहाँ पे ये भाषा निबंध मति मजुल मतनीति किस कवि के द्वारा रचित श्लोक का अंश है, तो ये तुलसीदास। तुलसीदास ने अपने साहित्य को स्वांता सुखाय कहा। वे लिखते हैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मतनीति। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता इनमें से कौन है, तो ये है मीराबाई। मीराबाई के और भी अगर संग्रह देखें तो इनका है बरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठ का पद। प्रेम को पंथ कराल कहा, प्रेम को पंथ कराल महा, तरिवर की धार पैधावनो है। ये पंक्ति जो है इस रचयिता इसके हैं बोधा। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता बोधा है। इसमें प्रेम के निर्वाह पक्ष पर सहज भाषा में बड़े प्रभावकारी ढंग से कहा गया है। विरह वारिश और इश्कनामा,
इनकी 2 कृतियां उपलब्ध हैं। बोधा का वास्तविक नाम बुधिसेन था। इन्होंने पन्ना दरबार की सुजान नामक वेश्या के विरह में विरह वारिश लिखा। विरह वारिश किसकी रचना है? तो देखिए वापस से वो क्वेश्चन पूछा भी गया है। विरह वारिश बोधा की रचना है। सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कबि विबुध कहत सब कोय। काव्य विषय की परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? तो ये है चिंतामणि की। सगुण अलंकारान सहित दोष रहित, ये चिंतामणि की काव्य पंक्तियां हैं। आचार्य चिंतामणि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के प्रथम प्रकरण में ही गुणों के संबंध में विशद विवेचन किया। उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए गुणों के महत्व को ज्ञापन इस प्रकार किया था। सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कबित विबुध कहत सब कोय। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। पंक्ति किस संत कवि की है? तो ये पंक्तियां हैं रैदास की। प्रस्तुत पंक्ति संत रैदास की रविदास की बानी शीर्षक से उद्धृत है। इनकी रचनाओं में उपमा तथा रूपक अलंकार दिखाई पड़ता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये संत रैदास के द्वारा ये कहा गया, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो ये भी देखिए चंदन पानी और साथ में दीपक बाती, ये भी रैदास के द्वारा ही कहा गया है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यह काव्य पंक्ति रैदास की है। अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा को अपनाया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण देखने को मिलता है। केसो काहि न जाए का कहिए, केसो काहि न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है, ये जो पंक्तियां हैं, केसो काहि न जाए का कहिए, यह पद तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का है। केसो काहि न जाए का कहिए, देखिए वापस से क्वेश्चन आया तो तुलसीदास का है। और फिर से ये क्वेश्चन टीजीटी में आया, इसके पहले ये पीजीटी में भी आया है, एलटी ग्रेड में भी आया है। केसो काहि न जाए का कहिए, तो कितनी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये है तुलसी के द्वारा, केसो काहि न जाए का कहिए। और वापस से ये क्वेश्चन फिर से आया है, केसो काहि न जाए का कहिए, तो ये विनय पत्रिका से है। तो अभी देखिए तुलसी, और तुलसी के द्वारा जो विनय पत्रिका है, तो विनय पत्रिका का है ये पंक्ति, केसो काहि न जाए का कहिए। पराधीन सपने सुख नाही, यानी जो पराधीन सपना होता है, पराधीन सपने सुख नाही, ये पंक्तियाँ लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचना में नारी की निंदा भी काफ़ी की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भाव भी दिखाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर से किया हो, जिसे इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कत वृद्धि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, बसो मारो नैनन मेनन दलाल, भक्तन को कहाँ सीकरी शो काम, प्रीति कर दीने ही गरे छुरी। अब यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, तो मोर पखा सिर ऊपर राखे हो रश खान की पंक्ति। बसो मारे नैनन मेनन दलाल मीरा, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम कुंभन दास, प्रीति कर दीने ही गरे छुरी, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। ये पंक्ति है, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नाई उद्धव, तिरछे हवे जू अड़े। यानी उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नाही उद्धव, तिरछे हुए जो अड़े। ये पंक्तियां किस कवि की? तो ये पंक्तियां हैं सूरदास की। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का ही प्राधान्य है। ज्ञान, योग, कर्म, यहाँ तक कि उपासना में भी निरर्थक समझी जाती है। उन्होंने भगवत दास शक्ति के एकादश रूपों का वर्णन किया है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार आसक्ति के एकादश रूप इस प्रकार है: गुण महात्माएं शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्या शक्ति, साख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, सात्य निवेदन शक्ति, तन्मया शक्ति और परम विरह शक्ति। यद्यपि सूर ने इन सभी का वर्णन किया, किंतु उनका मन सख्य, वात्सल्य, रूप, कांत और तन्मया शक्ति में ज़्यादा ही रमा है। इसका उदाहरण निम्नवत है: उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नाही उद्धव, तिरछे हुए जो अड़े। तो यहाँ पे जो है अब शुरू होता है जो काव्यशास्त्र से संबंधित जो है प्रश्नोत्तरी सीरीज। तो हम ये काव्यशास्त्र से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है।
और सीरीज़ को आप कंटिन्यूअस पूरी ही सीरीज़ को देखिए और प्लीज़ चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।